today we will discuss about periodic test B, okay, and we will try to dig out some facts. Clear? Means this what kind of facts means they may appear in multiple choice questions, right? Firstly, the definition of democracy. Okay, simple definition of democracy. Clear? And in option it may be asked, okay, simple definition of democracy. Who can tell the simple definition of democracy? Anybody? Anybody who has the definition of democracy? Simple definition of democracy. Okay? Simple definition of democracy. Okay? So it is what is to that it is a form of government, right? It is a form of government in which rulers are elected by people, right? This is your simple definition of democracy. Understood? So in this case we can try to understand, right? Means rulers are elected by people. This is main line. Okay? Rulers are elected by people. Clear? This is the main theme of this definition. Okay? So whenever you used to write in board exam or anywhere, you have to underline rulers are elected by people. ठीक है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देगा. अंडरस्टैंड? सो दैट मेन पॉइंट शुड बी विजिबल. अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद हमारी बारी आती है कि पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ही बिकेम अ मिलिट्री रूलर. ठीक है, द मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ही वाज जनरल परवेज मुशर्रफ. ठीक है, ही केम टू थ्रोन इन 1999. ठीक है, उसने 1999 में एक मिलिट्री काउट किया. क्या किया? मिलिट्री काउट. ठीक है, एंड ही बिकेम अ रूलर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ही अपरूटेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. ठीक है, उसने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एकदम से अपरूट कर दिया था. ठीक है, उसको उखाड़ के फेंक दिया. एंड ही स्टार्टेड हिज ओन रूल. ठीक है, रिफरेंडम उसने स्टार्ट किया. रिफरेंडम क्या होता है? रिफरेंडम आपका जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल. ठीक है, रिफरेंडम क्या होता है? ये एक तरह का प्रपोजल है. ठीक है, इन दिस प्रपोजल वी कैन डायरेक्टली we can vote to reject or accept a proposal. ठीक है, a direct vote in which we can accept or reject a proposal. ठीक है, उसने एक referendum लाया. ठीक है, and that referendum it was by force it was in favor of Pervez Musharraf. ठीक है, and he declared himself as a president. ठीक है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर दिए. ठीक है, एंड ही बिकेम इट्स रूलर. तो हमारा फीचर जो हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या बना? हु विल टेल? ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, पावर rests in the hand of
इलेक्टेड पीपल, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फीचर है। अंडरस्टैंड? जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके हाथ में फाइनल डिसीजन होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद सेकेंड फीचर क्या कहता है, ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, ठीक है, एंड इलेक्टेड पर्सन शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, उसको एक्सेप्ट भी किया जाए, ये नहीं कि इलेक्ट तो हो गया लेकिन पब्लिक कह रही हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा इलेक्टेड पीपल है उसको हमें क्या करना चाहिए, ही शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, और इसका जो है एक फेयर चांस ऑफ लूजिंग भी होना चाहिए, ठीक है, राइट। इलेक्टेड पर्सन must have fair chance of losing, हारने का भी चांस होना चाहिए, fair chance of losing, ठीक है, मतलब वो हार भी सके ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, तब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। परवेज मुशर्रफ की तरह नहीं कि वो हार ही ना पाए, उसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो मिलिट्री गवर्नमेंट बन गया है, कौन उसको हराएगा, किसी की हिम्मत है? वो तो जब बूढ़ा होकर मर जाएगा तभी हारेगा, है ना। या तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा या तो मास एक्शन हो, तब उसको हटाया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके फीचर्स में आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, है ना। एक और क्या है, एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ठीक है, मस्ट हैव 1 वोट, राइट, एंड ठीक है 1 वोट हैव 1 वैल्यू, है कि नहीं, उसको एक ही गिना जाए, 1 वोट 5 के बराबर ना हो। और व्हाट इज एडल्ट, एडल्ट सिटीजन मीन्स, खड़े जाइए बर्मनी, एडल्ट सिटीजन किसको कहते हैं, 18 साल से ऊपर। वेरी गुड, शाबाश, बढ़ एक्सीलेंट, ठीक है। दोज हु आर 18+, ठीक है, मीन्स दोज हु हैव राइट टू वोट, अंडरस्टैंड, तो उसको एडल्ट सिटीजन कहते हैं, क्लियर। और इसके बाद हमारे पास एक और आपका आया, ठीक है, कि रूल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल इन लिमिट, है ना, एक लिमिट में रूल करें, लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल सेट कर दिया है उसी में उसको रूल करना है, ठीक है। एंड सिटीजन्स राइट्स का भी ध्यान देना है, क्लियर, एंड सिटीजन्स राइट, क्लियर, सिटीजन्स की राइट का भी ध्यान देना है उसे, अंडरस्टूड। एंड इस तरीके से आपकी ये समरी बन गई, क्लियर, जितने भी हमारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, क्लियर। फिर क्वेश्चन कम्स व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाई शुड बी यूज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, खाली डेमोक्रेसी ही क्यों, दूसरा रूल क्यों नहीं, है ना, बहुत तरह के रूल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम अगेंस्ट डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम लोग बात करते हैं तो लीडर्स कीप चेंजिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हर 5 साल पे लीडर ही बदल जाते हैं। कभी जो है क्या कहते हैं, यहाँ के MP पहले कौन थे, क्या नाम था उनका, हरिओम पांडे, उसके बाद अब रितेश पांडे हो गए, पहले वो बढ़िया सा पता नहीं क्या कर रहे थे, अब ये दूसरे आ गए।
अब अगली बार फिर पता नहीं कौन से पांडे आएंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा, हमारा लीडर बदल रहा है, तो हम लोग क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। वो आते हैं वैसा कराते, वो आते हैं वैसा कराते, दूसरे आएंगे और दूसरे तरीके से कराएंगे, ठीक। तो एक ये, उसके बाद डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा है तो भी उसकी बुराई होती है कि नहीं। और जो गलत काम कर रहा है डर के मारे लोग उसकी बुराई ही नहीं करते हैं, है ना। और कंपटीशन में एक दूसरे को जो है मर्डर भी कर देते हैं, है ना। अपने कॉम्पिटेंट को हटाने के लिए उसको रास्ते से हटा देंगे। ये तो गलत चीज़ है डेमोक्रेसी में, है ना। और इसी तरीके से डेमोक्रेसी में क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। इतना टाइम लगता है डिसीजन लेने में। पता लगा लालू यादव को 18 साल लग गया जो है क्या कहते हैं उनका डिसीजन होने है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेज हमारे हुए, अभी पेंडिंग चल रहा है, उसका केस ही चल रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। ये है हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है। फिर इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो भी लीडर हमारा चुन के आया उसको पता ही नहीं कि जो है यहाँ तमसा मार्ग वालों की क्या ज़रूरत है, यहाँ की सड़क चौड़ी होनी चाहिए, बच्चों को दिक्कत होती है आने में, उसको चौड़ा करना चाहिए। पता लगा ऐसी पतली सी सड़क, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्टेड मेंबर है पता नहीं क्या कर रहा है, हमको ये सब करवाना चाहिए ना। इतना जाम लगता है सैयादपुर में, ठीक है, इतना जाम लगता है आपके इधर में फैजाबाद रोड पे, ठीक है, उसका कोई इलाज ढूंढना चाहिए। इसके ऊपर से एक ओवर ब्रिज बनवा देना चाहिए था, है क्या नहीं। तो आधे लोग ऊपर से जाते, आधे लोग नीचे से आते, तो ट्रैफिक हमारा डिवाइड हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये हम लोग को बताना चाहिए ना, राइट। तो हमारा जो इलेक्टेड मेंबर है उसको पता ही नहीं है यहाँ क्या डेवलपमेंट कराना है, सब चुन करके जाके मस्त होकर दिल्ली में बैठ गए। ये भी है हमारे डेमोक्रेसी, है कि नहीं। इसके अलावा डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, है कि नहीं। बहुत करप्शन होता है, सबको पता है कि नहीं। कितना पैसा खा जाते हैं, आता इतना सारा है। अभी कोविड-19 का वैक्सीन ही लगाना होगा तो 120 लोगों को लगा के चले गए, 120 लोगों का टेस्ट करके चले गए, जबकि आया होगा जो है 1000 लोगों का टेस्ट करने का किट आया होगा पूरा, बाकी बेच लेंगे। तो ऐसे ही तो होता है क्यों, राइट। इसी तरीके से ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो कॉमन पीपल है, जो लोग ग्रेविंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं, उनको क्या पता क्या होता है पॉलिटिक्स, है कि नहीं। उनको क्या पता चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, उनको कोई दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, है कि नहीं। तो उनको भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। तो नहीं है। इसी तरह अगर हम आगे इसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में जाते हैं, तो डेमोक्रेसी के फेवर में जो है बहुत अच्छा फेवर में हम लोग बात कर सकते हैं इसके, है कि नहीं। तो इस तरीके से मीन्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर है, क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी होती है ना। ये फायदा है, ठीक। ये क्या करता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है ना, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, क्वालिटी होती है डिसीजन लेने में। किसी इनोसेंट आदमी को सजा नहीं मिलती, भले टाइम ज़्यादा लगता है कि नहीं, लेकिन जो रियल में क्रिमिनल है वही पकड़ा जाता है, खूब इन्वेस्टिगेशन होता है, तब डिसीजन होता है, ठीक। और एक डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसके पास बहुत से मेथड हैं, ठीक है। इट डील्स विद ठीक है कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, विद डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड इसके पास, ठीक है, विद डिफरेंट मेथड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को अलग अलग मेथड से डेमोक्रेसी में डील किया जाता है, एक ही तरीके से नहीं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, ठीक है, इनहैंस
thus dignity of enhance the dignity of citizen। हर नागरिक का सम्मान होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। अगर कोई किसी का इंसल्ट करता है तो उसके लिए लॉ बना हुआ है, उसको पनिश हो सकता है कि नहीं, पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और इसमें एक चीज क्या है, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गलती सुधारने का भी मौका देती है, ठीक है। इट अलाउज अस टू इम्प्रूव आवर ओन मिस्टेक। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है, डेमोक्रेसी के फायदे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का अगर हम ब्रॉडर मीनिंग देखें, ठीक है, तो ओवरऑल ब्रॉडली देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और वो फिजिकली या मेंटली, ठीक है, वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन एक आदमी नहीं लेता, यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन होता है, एक साथ सारे लोगों की जब एक राय होती है तब डिसीजन होता है ना। इसी तरीके से हर जगह क्या है, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, ठीक है। अगर सिटीजन से कहा जाए, सिटीजन सारे सिटीजन तो वही इन्वॉल्व नहीं हो सकते मतलब डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, वो चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, अपने घर के लिए पैसा कमाना है कि नहीं, बच्चों की फीस जमा करनी है, राशन पानी का इंतजाम करना है कि नहीं। तो वो जाके पता लगा वहाँ असेंबली में बैठेंगे तो उनका काम कौन करेगा। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन होता है। हम एक पार्टिकुलर एरिया से एक आदमी को सेलेक्ट करते हैं कि भाई आपको हम इसीलिए इलेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारा सारी समस्या जाके वहाँ सॉल्व करिए, इसीलिए तो करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही होता है, राइट। तो ये इसके ब्रॉडर मीनिंग्स हैं, क्लियर। तो ये था इसका चैप्टर, राइट। यहाँ पे क्या है, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हमारी कंट्री में जो पूरी कंट्री है पूरा एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं बेसिक सेंस है डेमोक्रेसी के, ठीक है। और इस तरीके से इसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी भी देखते हैं। डेमोक्रेसी की खासियत और क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। अक्सर ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ कास्ट के हिसाब से हो जाती है, कम्युनिटी के हिसाब से हो जाती है। पता लगा जो जज बैठा है ना, वो पंजाबी है सरदार, ठीक, तो पंजाबियों के हित में निर्णय लेने लगता है कि नहीं, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, राइट। तो ये भी एक समस्या है डेमोक्रेसी में, है ना। अक्सर पता लगा डीएम जो है आ गया, वो किसी मतलब शेड्यूल कास्ट का है, तो वो जो है बड़ी कास्ट वालों के लिए काम नहीं करेगा, है कि नहीं। और बड़ी कास्ट का डीएम आ गया तो छोटी कास्ट के लिए काम नहीं करेगा। ये सब बिग प्रॉब्लम्स है डेमोक्रेसी में, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में नेल्सन मंडेला को कितने साल की जेल हुई थी, 28 ईयर्स, वेरी गुड। और अपार्थाइड क्या होता है, ब्लैक और वाइट। अपार्थाइड इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन यस, क्या है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है, the process in which ठीक है things are separated for whites and non-whites, ठीक है। Understand? In South Africa, ठीक है, the
बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, बाद में नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले वहाँ एक प्रोसेस था जिसमें वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, वाइट और ब्लैक्स में भेद किया जाता था। दोनों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होता था। हर पब्लिक प्लेस को उन्होंने सेपरेट कर दिया था। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू इंटर इन वाइट्स कॉलोनी। ठीक है, यही सेग्रीगेशन था। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या होता है? Who will tell treason? What was treason? Treason क्या होता है? Means it is offense of attempting to overthrow the government. ठीक है, एक अपराध, offense means क्या होता है? क्राइम। ठीक है, to overthrow unelected government। ठीक है, और एनी गवर्नमेंट, मतलब उनके ऊपर क्या आरोप लगा था कि उन्होंने वाइट्स गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का बहुत बड़ा अपराध किया था, ऑफेंस। ठीक है, ही हैड कमिटेड ऑफेंस टू ओवरथ्रो वाइट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। दैट्स वाई ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 28 ईयर्स। ठीक है, और वो उनको जो है टिल लाइफ ही वाज प्रिजन्ड। क्लियर? सो दिस वाज द वे। फिर उसके बाद पूछ लेगा क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज क्लॉज? इट इज डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है कोई, उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसी को क्लॉज बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे सेक्शन हैं, दैट इज इट्स क्लॉज। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ लेगा ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट, इट इज प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका प्रिलिमिनरी वर्जन है। ठीक है, स्टार्टिंग का, इसका फ्रंट पेज। ठीक है, दैट इज इट्स ड्राफ्ट। फिलॉसफी, प्रीएम्बल क्या होता है? व्हाट इज प्रीएम्बल? एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, विच कंटेन ऑल थीम, इसके मेन पॉइंट्स होते हैं प्रीएम्बल में। इट इज इंट्रोडक्टरी प्रीएम्बल। ठीक, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी statement of a constitution। समझिए, प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, राइट। और एक है ट्राइएस्ट। ठीक है, ट्राइएस्ट क्या होता है? इट इज अ मीटिंग प्लेस। ठीक है, विच हैज़ बीन एग्रीड बाई एवरीबडी। हमने एग्रीमेंट किया कि इसी प्लेस पे हम मीटिंग करेंगे, उसको हम ट्राइएस्ट कहते हैं। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ओथ सेरिमनी इसी जगह पे होगी। ठीक है, उसकी मीटिंग यहीं होगी, दैट इज ट्राइएस्ट। ठीक है, अ मीटिंग प्लेस, ठीक है, दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन। ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर एग्री हो जाते हैं, दैट इज ट्राइएस्ट, राइट। ट्राइएस्ट, a meeting place, ठीक है, agreed upon। Here in short, ऐसा मीटिंग प्लेस इस पे हमने एग्री कर दिया है। क्लियर? उसके बाद आपका एक चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक, इसमें आपको चौधरी देवीलाल, उन्होंने क्या चालू किया था? कौन सा मूवमेंट? न्याय युग। ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने किया था। ठीक है, और इनका मैनिफेस्टो क्या था? वी विल वेव ऑफ द लोन ऑफ फार्मर्स। ठीक, फिर इसी तरीके से हाँ, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 84। ठीक है,
देयर आर 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक, और उसके बाद टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है इंडिया में? 543। बहुत अच्छी तरह से याद करना डाटा। इट इज 543। यूपी में कितनी सीट है फॉर लोकसभा? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? ठीक है, ऐसे ही जो है छोटी छोटी चीजें, रिगिंग, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस। रिगिंग क्या होता है? फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। ठीक है, तो अभी इतना ही आएगा। अभी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। हाँ, 2 treaties इसमें लिखा था जॉन लॉकी, 2 treatises। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, यूपी से लोकसभा की 80 सीट्स। व्हाट ही टोल्ड डिजाइन? Institutions and society of France before revolution, 1789 से पहले जो वहाँ की सोशल कंडीशन थी, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, लेबर होल्ड रीजन। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, और इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ लेना। को जॉन लॉकी ने दिया था, है ना? रशियन रेवोल्यूशन, एक सोवियत हैट को क्या बोलते हैं? सोवियत हैट। What was Soviet hat? ज़ैरिना अलेक्जेंड्रिया कहाँ की ओरिजिन थी? रसिया। रसिया की जर्मनी? जर्मनी की ओरिजिन थी। इसका मायका जर्मनी में था। In this way questions are very simple, you can do it ऐसे ज़्यादा ठीक है, और जनरल क्वेश्चन राइट। सब लोग पढ़ के आए अपने बुक्स